जॉइंट वेंचर वाला जो अपने चैप्टर चल रहा है उसमें फर्स्ट जो मेथड है वो मैंने आपको बता दिया था। फर्स्ट मेथड जिसमें साहसियों के द्वारा अपनी लेखा पुस्तकें पृथक से रखी जाती है, सेपरेट बुक्स आर मेंटेन, जिसमें पृथक लेखा पुस्तकें रखी जाती है। तो उसमें सबसे बड़ी पहचान ये है कि सबसे पहले वो क्या करते हैं, जॉइंट बैंक अकाउंट खोला जाता है उसमें, और 3 खाते हम बनाते हैं, जॉइंट वेंचर अकाउंट, को वेंचरर्स अकाउंट और जॉइंट बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इसके हमने इलस्ट्रेशन भी कर लिए थे, क्वेश्चन भी कर लिए थे, और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए थे। अब है दूसरा मेथड जिसमें पृथक से लेखा पुस्तकें नहीं रखी जाती है, जिसमें सेपरेट बुक्स आर नॉट मेंटेन। तो अगर पृथक से लेखा पुस्तकें नहीं रखी जाती है, अब इसमें पृथक से लेखा पुस्तकें नहीं रखी जाती है, इसमें भी 2 मेथड है। पहला मेथड है जिसमें केवल स्वयं के लेन देनों का ही लेखा किया जाता है, और दूसरा मेथड है जिसमें स्वयं के लेन देनों के साथ साथ दूसरे साहसी के लेन देनों का भी लेखा किया जाता है। तो सबसे पहले मेथड जिसमें पृथक से लेखा पुस्तकें नहीं रखी जाती है और साहसी के द्वारा केवल अपने स्वयं के लेन देनों का ही लेखा किया जाता है। तो ऐसी दशा में हम जो इसमें खाते तैयार करते हैं, एक खाता बढ़ता है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। अच्छा, ये मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट जो बनाया जाता है, ये सभी साहसी अपनी पुस्तकों में एक ही बनाते हैं, तो सभी की पुस्तकों में अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर एक साहसी अगर ये बनाता है तो दूसरे साहसी को भी वैसा ही बनाना पड़ता है। इसलिए मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट के एक ही बार बनाना पड़ता है। इसके अलावा जो भी साहसी है वो अपनी अपनी पुस्तकों में लेन देनों का लेखा करते हैं। जैसे मान लो कि 2 साहसी है, ए और बी, तो ए अपनी पुस्तकों में अपना खाता तैयार करेगा और बी अपनी पुस्तकों में खाता तैयार करेगा, और दोनों अपनी पुस्तकों में जो खाते तैयार करेंगे वो खुद के द्वारा किए गए खर्चे, खुद का प्रॉफिट, खुद के द्वारा कोई स्टॉक लिया जाता है, माल बेचा जाता है, उसको दिखाता है। अब उसके बाद में जो डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा, वो अंतर की राशि वो आएगी जो दूसरे साहसी को या तो देनी होती है या उससे लेनी होती है। ठीक है, तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट तो एक ही बार बनाएंगे। इसके अलावा साहसी अपनी अपनी पुस्तकों में खाते तैयार करेंगे, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, क्या लिखते हैं, जॉइंट वेंचर विथ, उसमें साहसी है, जैसे ए अपनी पुस्तकों में खाते तैयार कर रहा है, तो लेन देनों के जो लेखे करता है वो तो खुद के करेगा, लेकिन अपने साथ में क्या लिखेगा, जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट, ऐसे लिखेगा, क्योंकि जॉइंट वेंचर उसने बी के साथ चालू किया है, इसलिए बी का साथ नाम लिखेगा, लेकिन खर्चे वगैरह सारे खुद के ही लिखेगा। और मेमोरेंडम है वो केवल एक बार बनाना पड़ता है। तो इसके लिए हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, इसका फोर्थ इलस्ट्रेशन। 3 इलस्ट्रेशन हमने कर लिए थे, और फोर्थ जो इलस्ट्रेशन है इसमें दे रखा है 2 साहसी है, कमल और विमल, और इन्होंने दे रखा है कि गेहूं की खरीद और बिक्री के लिए संयुक्त साहस में प्रवेश किया। इनका काम है कि गेहूं को खरीदेंगे, उसके बाद में बेचने का काम करेंगे। ठीक है, लाभ हानि का जो अनुपात है वो है 2:1। कमल के द्वारा माल खरीदा गया है, बेचा गया है, और ऐसे ही विमल के द्वारा खरीदा गया है, बेचा गया है। दोनों साहसियों की पुस्तकों में खाते तैयार करने हैं, तो दोनों की पुस्तकों में तैयार करना है। तो सबसे पहले हम जैसे कमल की पुस्तकों में तैयार कर लेते हैं, तो इसमें लिख देंगे इन दी बुक्स ऑफ कमल, साहसी का हम नाम लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें ऊपर क्या लिखेंगे, कमल की पुस्तकों में तैयार कर रहे हैं तो हम लिखेंगे जॉइंट वेंचर विथ विमल अकाउंट, क्योंकि उसने जो संयुक्त साहस का जो व्यवसाय प्रारंभ किया है वो किसके साथ प्रारंभ किया है, विमल के साथ, बस इतना। लेकिन लेन देन सारे खुद के लिखेगा, विमल के नहीं लिखेगा, केवल उसमें ऊपर नाम लिखना है जॉइंट वेंचर विथ विमल। तो हम कमल की पुस्तकों में तैयार कर रहे हैं खाते, और कमल अपनी पुस्तकों में खाते तैयार कर रहा है, तो ऊपर वो क्या लिखेगा, जॉइंट वेंचर विथ विमल अकाउंट। ठीक है, और ये कमल की पुस्तकों में तैयार कर रहे हैं, फॉर्मेट आपके वही है। डेट का क्या है, अगर अलग डेट वाइज अगर ट्रांजेक्शन दे रखा है तो हम डेट लिख देते हैं, और नहीं दे रखा है तो डेट हमारे को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो खुद के कमल की पुस्तकों में कर रहे हैं तो कमल के ही खर्चे वगैरह सेल्स वो हम दिखाएंगे। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है कि कमल ने 100 बोरी गेहूं खरीदा है 800 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से। तो 100 को हम क्या करेंगे, 800 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो टोटल अमाउंट हो गया 80,000 रुपए। 80,000 रुपए इसके द्वारा जो माल खरीदा गया है, खर्चे वगैरह जो भी होते हैं वो ट्रेडिंग की तरह हम डीआर साइड में दिखाएंगे। माल जो बेचा जाता है, बचा हुआ स्टॉक रख लिया जाता है, तो सीआर साइड में दिखाते हैं। तो बिना एंट्री के मैं आपको बता देता हूँ,
तो खुद के खर्चे, इसने माल खरीदा है तो हम वो दिखा देंगे इसमें टू कैश, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे परचेज। इसने पेमेंट किया है, किसके लिए किया है? माल के क्रय के ऊपर। और इसके द्वारा जो माल खरीदा गया है 100 बोरी गेहूं 800 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपए, तो 80,000 रुपए हम ये दिखा देंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इसके द्वारा ये माल खरीदा गया है वो दिखा देंगे। टू कैश या बैंक कुछ भी हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखना है परचेज। अब इसके बाद में जो खर्चे होते हैं वो भी हम सब डीआर साइड में दिखाएंगे, केवल इसके कमल के ही दिखाएंगे क्योंकि हम कमल की पुस्तकों में तैयार कर रहे हैं। तो कमल के द्वारा जो माल खरीदा गया है, खर्चे हुए हैं वो डीआर साइड में, इसके द्वारा माल बेचा गया है, बचा हुआ स्टॉक रख लिया गया है वो सीआर साइड में। तो अब इसमें देखो इसके बाद में क्या हुआ है, गाड़ी भाड़ा के 800 रुपए इसने चुकाए हैं, तो और भंडारण के लिए गोदाम का किराया 600 रुपए चुकाया है। तो एक साथ खर्चों को हम एक साथ टोटल करके दिखा देंगे, 800 और 600 कितने हो गए? 1400 रुपए। तो ये 1400 रुपए हम एक साथ दिखा देंगे। टू कैश, ब्रैकेट में हम लिख देंगे एक्सपेंसेज 1400 रुपए। ठीक है, केवल खुद के खर्चे, विमल के खर्चे वो इसमें नहीं दिखाएंगे। इसके बाद में देखा है कि विमल के द्वारा बोरी क्रय किया गया, तो विमल की पुस्तकों में दिखाएंगे, विमल के हम इसमें नहीं दिखाएंगे। अच्छा, अब इसके द्वारा जो माल कितना बेचा गया, कमल की पुस्तकों में तैयार कर रहे हैं तो कमल के ही दिखाएंगे। इसमें कमल के द्वारा गेहूं 77,500 रुपए में बेचा गया। बेचा गया तो हम कहां दिखा देंगे? सीआर साइड में, बाय कैश। ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे? सेल्स, और अमाउंट कितना है? 77,500 रुपए। ठीक है, ये 77,500 रुपए हम दिखा देंगे। इसके बाद में देखो ये सेल्स अपनी आ गई, और फिर आगे देखा कि बचा हुआ गेहूं कमल ने 9,200 रुपए में ले लिया। बचा हुआ स्टॉक यदि इसके द्वारा रख लिया जाता है तो वो हम वही सीआर साइड में दिखाएंगे, क्योंकि माल खरीदा गया था तो हमने परचेज के नाम से दिखाया था। बचा हुआ स्टॉक है वो सीआर साइड में परचेज के नाम से ही दिखाएंगे, लेकिन ब्रैकेट में हम लिख देंगे स्टॉक 9,200 रुपए। ठीक है, ये 9,200 रुपए हम इसमें दिखा देंगे। अब इसके बाद में देखो इसमें और कोई मद है वो अपने नहीं है। अब ये अगर कमल का खाता हम तैयार करते हैं, कमल की पुस्तकों में नाम तो ये लिखेंगे जॉइंट वेंचर विथ विमल अकाउंट, कमल की पुस्तकों में। अब इसके बाद में जो लॉस प्रॉफिट होता है वो हम दिखाते हैं, लेकिन लॉस प्रॉफिट की गणना है वो हम इससे नहीं कर सकते। तो एक्चुअल में हमारे को जो खाता तैयार करना चाहिए वो खाता तैयार करना चाहिए इसमें मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो पहले हमारे को मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट तैयार करना चाहिए। ये खाते जो अपने पर्सनल अकाउंट तैयार करते हैं, इन खातों को बाद में तैयार करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, खुद का जो लाभों में जो हिस्सा होता है उसको तो हम किस नाम से दिखा देंगे? P&L के नाम से। ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे? प्रॉफिट। ठीक है, और उसमें डिफरेंस जो आएगा इसमें देखो, इसमें जो है सीआर साइड का टोटल है वही ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब वैसे प्रॉफिट ही हो रहा है इसमें। और राशि जो उसमें दूसरे साहसी को लौटानी है वो भी हम इसमें दिखाते हैं। दूसरे साहसी को जो पैसा लेना होता है या देना होता है, अगर देना होता है तो इधर आ जाएगा, इसमें किस नाम से दिखाएंगे? टू बैलेंस सीडी, मतलब डिफरेंस हो गया, ये अंतर की राशि आ जाएगी। ठीक है, तो लेकिन अब ये प्रॉफिट कितना है ये हम इससे हम ज्ञात नहीं कर सकते। लाभ हानि का अनुपात दे रखा है, लेकिन जब तक हम टोटल खर्चे वगैरह नहीं दिखाएंगे तब तक हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए हमारे को क्या है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट है वो पहले बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट है वो मैं पहले बता देता हूं। तो मैंने जो बताया था, साहसी जो अपने व्यक्तिगत खाते तैयार करते हैं इनको हम बाद में तैयार करेंगे। सबसे पहले ये बनाते हैं मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं, क्योंकि प्रॉफिट ज्ञात करना था तो प्रॉफिट हम इससे ज्ञात नहीं कर सकते। तो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट के एक ही बार बनाना पड़ेगा। कमल और विमल दोनों की पुस्तकों में हमारे को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले ये मेमोरेंडम फॉर्मेट आपके ये ऐसा ही है। इसमें जो भी माल खरीदा जाता है वो सब डीआर साइड में। ठीक है, अब इसमें दोनों के द्वारा जो माल खरीदा गया है, दोनों के खर्चे हुए हैं, उन दोनों को हम कहां दिखा देंगे? डीआर साइड में। ठीक है, जैसे
सबसे पहले जो माल खरीदा गया है कमल के द्वारा खरीदा गया है परचेज, तो कमल के द्वारा माल कितने का खरीदा गया है? 80,000 रुपए का, ये हम दिखा देंगे। और इसके बाद में विमल के द्वारा जो माल खरीदा गया है उसको भी हम परचेज के नाम से, विमल के द्वारा खरीदा गया है तो उसमें नाम किसका आ जाएगा? विमल का आ जाएगा। बस इतना सा फर्क है, क्योंकि दोनों के दिखाने। तो विमल के द्वारा जो माल खरीदा गया है वो देखो इसमें दे रखा है कि 80 बोरी जो गेहूं है वो खरीदा गया 610 रुपए के हिसाब से, ठीक है। और तो इसका अमाउंट होता है 48,800 रुपए। विमल के द्वारा जो माल खरीदा गया है वो कितने का खरीदा गया? 48,800 रुपए, ठीक है। ये हम दिखा देंगे। तो ये दोनों के हमने परचेज है वो दिखा दिए। ब्रैकेट में क्या है? उस साहसी का नाम लिख देंगे। इसके बाद में इनके द्वारा जो खर्चे हो रहे हैं वो दिखा देंगे, एक्सपेंसेज। अब एक्सपेंसेज जो है कमल के द्वारा किए गए हैं तो उसमें ब्रैकेट में हम क्या करेंगे? कमल का नाम लिख देंगे। और विमल के द्वारा जो किए गए हैं उसमें ब्रैकेट में हम क्या करेंगे? विमल का नाम लिख देंगे। तो कमल के जो खर्चे हैं वो तो हमारे कितने हुए थे? 1400 रुपए। तो 1400 रुपए हम इसमें कहां दिखा देंगे? डीआर साइड में दिखा देंगे। इसके बाद में देखो आपके विमल के खर्चे, विमल के द्वारा जो खर्चे किए गए हैं वो दे रखा है 700 रुपए दलाल और गाड़ी भाड़ा के, 400 रुपए गोदाम किराए के और 300 रुपए बीमा व्यय के, यानी कि 700 और 700 इसके कितने हो गए? इसके भी 1400 रुपए है। विमल के खर्चे हैं वो भी कितने हो रहे हैं? 1400 रुपए। तो ये 1400 रुपए है, वो भी हम इसमें कहां दिखा देंगे? डीआर साइड में। तो इसके डीआर साइड में दोनों के द्वारा जो माल खरीदा गया है परचेज के नाम से, ब्रैकेट में उसका नाम आ जाएगा जिसने खरीदा है। कमल के द्वारा इतने का खरीदा गया है, विमल के द्वारा इतने का खरीदा गया, उसका नाम आ जाएगा ब्रैकेट में। ऐसे जो खर्चे हो रहे हैं तो हम लिख देंगे एक्सपेंसेज, ब्रैकेट में उस साहसी का नाम लिख देंगे जिसके द्वारा ये खर्चे किए गए हैं, ठीक है। ये तो आगे आपके डीआर साइड में इसके जो खर्चे हैं वो। अब इसके द्वारा जो माल बेचा गया है तो उसको हम कहां दिखा देंगे? सीआर साइड में। बेचा गया है तो वही नाम किसका आएगा? सेल्स का। अब सेल्स, कमल के द्वारा जो सेल किया गया है वो देखो, कमल के द्वारा जो सेल की गई है वो दे रखी है 77,500 रुपए, ठीक है। और विमल के द्वारा जो माल बेचा गया है उसमें नाम किसका लिख देंगे? विमल का लिख देंगे। तो देखो इसमें विमल के द्वारा जो माल बेचा गया है वो देखो इसमें कितने का बेचा गया है? विमल ने गेहूं को बेच करके 49,200 रुपए प्राप्त किए। 49,200 रुपए का माल बेचा गया है तो इसमें अमाउंट है वो 49,200 रुपए आ जाएगा, ठीक। तो हमने देखो इसके डीआर साइड में दोनों के परचेज, दोनों के एक्सपेंसेज वो दिखा दिए। नाम तो परचेज और एक्सपेंसेज का लिखना है, ब्रैकेट में हमारे को लिखना है कि किसके द्वारा किया गया। ऐसे जो सेल की गई है सेल्स सीआर साइड में दिखाते हैं। बस फर्क इतना ही है कि जिसके द्वारा किया गया ब्रैकेट में हम क्या करेंगे? उसका नाम लिख देंगे। इसके बाद में देखो बचा हुआ जो स्टॉक है वो रख लिया जाता है, जिसके द्वारा रखा जाता है उसका नाम आ जाएगा। तो इसमें बचा हुआ जो स्टॉक है वो किसके द्वारा रखा गया है? कमल के द्वारा। तो इसमें लिख देंगे कमल, ब्रैकेट में हम लिख देंगे स्टॉक, ठीक है। और कमल के द्वारा जो बचा हुआ स्टॉक है वो कितने में रखा गया है? 9,200 रुपए में रखा गया है, ठीक है। ये आपके मध्य है इसकी। अब देखो इसमें प्रश्न के अंदर क्या है, अब इसके अलावा कोई सूचना नहीं है, क्योंकि कमल की जो क्रय की राशि है और विमल के द्वारा क्रय की राशि वो दिखा दी, एक्सपेंसेज हमने दोनों के दिखा दिए, माल जो बेचा गया है दोनों का वो हमने दिखा दिया है, और बचा हुआ जो स्टॉक है वो रख लिया है, उसको भी हमने दिखा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे? लॉस प्रॉफिट ज्ञात करेंगे। तो लॉस प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए हम टोटल लगा के देखते हैं कि आपके किस साइड का जो टोटल है वो ज्यादा आ रहा है। तो देखो इसमें देखते हैं, तो टोटल अगर सीआर साइड का ज्यादा होता है तो प्रॉफिट होता है, और डीआर साइड का ज्यादा होता है तो लॉस होता है। तो इसमें क्या है, आपके सीआर साइड का जो टोटल है वो ज्यादा आ रहा है। तो देखो इसमें ये आ रहा है, इसका टोटल 1,35,900 रुपए सीआर साइड का टोटल। अब डीआर साइड का जो टोटल है वो देखिए, इसमें डीआर साइड का टोटल लगा देते हैं आपके 48,800,
और ये दोनों का 2800 रुपये। इसका टोटल आ रहा है 1,31,600 डीआर साइड का टोटल। तो सीआर साइड के टोटल में से घटा देंगे 1,35,900 था, उसमें से 1,31,600 रुपए है, ये घटा देंगे 4,300 रुपए। तो इसमें 4,300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ये 4,300 रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है, इस 4,300 रुपए के प्रॉफिट को दोनों बांट लेंगे, दोनों साहसियों के द्वारा बांटा जाएगा। और दोनों साहसी इसमें कमल और विमल। तो 4,300 को इसमें लाभ हानि का जो अनुपात है प्रश्न में वो इसमें दे रखा है 2:1। तो 4,300 रुपए को हम क्या करेंगे, 2:1 के अनुपात में बांट देंगे। तो 4,300 को देखो इसमें 2:1 के अनुपात में, तो 2/3। ठीक है, तो इसमें 4,300 का 2/3 है, वो देखिए आपके कितना आ रहा है। इसका आ रहा है आपके 2,867 रुपए। इसमें क्या भाग पूरा नहीं जा रहा है, तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4,300 को 2 से 8,600 हो गया, 8,600 में 3 का भाग दे देंगे। ठीक है, ये तो हो जाएगा कमल का। ऐसे ही आपके दूसरे का आ जाएगा। दूसरे का जो आ रहा है वो आ रहा है आपके 2,433। कैसे, 4,300 इंटू 1/3। ठीक है, तो दोनों का जो प्रॉफिट है हम दिखा देंगे। 2,867 रुपए आपके कमल का और 2,400 ये 2,433 नहीं है, 1,433 रुपए, क्योंकि 2:1 है। हाँ, तो 1,433 रुपए, तो 1,433 रुपए इसका आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये 4,300 आ जाएगा, क्योंकि 2:1 का अनुपात है। तो 2,867 रुपए का जो प्रॉफिट है वो तो कमल का है, और 1,433 रुपए का जो प्रॉफिट है वो विमल का। तो ये हमने बनाया मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो दूसरा जो मेथड है जिसमें पृथक से लेखा पुस्तकें नहीं रखी जाती है और साहसी के द्वारा केवल स्वयं के लेन देनों का लेखा किया जाता है, तो उसमें सबसे पहले हम मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे। और इसको बनाने के बाद में जो भी साहसी है वो अपनी अपनी पुस्तकों में लेन देनों का लेखा करेंगे। जैसे कमल है वो अपनी पुस्तकों में करेगा, विमल अपनी पुस्तकों में, लेकिन करेगा खुद के लेन देनों का लेखा, लेकिन नाम लिखेगा दूसरे का। जॉइंट वेंचर कमल की पुस्तकों में कर रहे हैं, लेकिन नाम हमने किसका लिखा है, जॉइंट वेंचर विद विमल अकाउंट। तो ये हमारा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट है, ये हमारा जो है कंप्लीट है, ये हो गया है। अब देखो इसमें जो हमने पहले ये जो खाता बनाया था कमल की पुस्तकों में, उसमें हमने और बाकी सारी मदें लिख दी थी। तो प्रॉफिट जो खुद का लाभों में हिस्सा आया था कमल का, उसको तो हम किस नाम से दिखा देंगे, P&L के नाम से। तो कमल का जो हिस्सा है वो तो हम किस नाम से दिखा देंगे, 2,867 रुपए। ठीक है, अब 2,867 रुपए जो खुद का लाभों का हिस्सा है वो हमने दिखा दिया। अब दूसरे साहसी को कितना पैसा देना है या लेना है वो बैलेंस, तो इसमें बैलेंस शीट इधर ही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल है वो लगा देंगे सीआर साइड का। ये सीआर साइड का टोटल है, ये आ रहा आपके 86,700। और इसमें से हम क्या करेंगे, ये डीआर साइड की जो मदें हैं ये हम दिखा देंगे, टोटल करके इसमें से लेस कर देंगे। ये केवल खुद का प्रॉफिट दिखाया हमने, केवल कमल का। अब बैलेंस आ रहा है वो जो पैसा है, इसका मतलब है दूसरे साहसी को देना है। तो देखो इसका टोटल है वो आपके कितना आ रहा है, 81,400, और ये आ रहा आपके 2,867 रुपए। क्योंकि 66 इसमें क्या 66 पैसे आ रहे हैं, तो राउंड फिगर में करने के लिए हम क्या करेंगे, एक इसमें ऐड कर देंगे। ये आ रहा आपकी 84,267। ठीक है, तो 84,267 है, और इस साइड का टोटल आपके 86,700। तो 86,700 में से ये घटा देंगे 84,267।
ये आ गया आपके 2433 रुपए। तो ये बैलेंस सीडी है, ये कितना आ जाएगा आपके 2433 रुपए। तो 2433 रुपए कैसे आए, डिफरेंस है, क्योंकि कमल की पुस्तकों में कमल का प्रॉफिट हमने दिखा दिया, अंतर आ रहा है बैलेंस सीडी, तो इधर आ रहा है। तो इसका मतलब है ये पैसा दूसरे साहसी को ये देगा, अमाउंट ड्यू टू विमल, यानी कि इसका मतलब है 2433 रुपए जो पैसा है ये विमल को चुकाएगा। इस साइड में आ रहा है तो पैसा देगा, और उस साइड में अगर पैसा आता तो ये पैसा लेता, तो ये पैसा चुकाएगा, ठीक है। और खुद का प्रॉफिट P&L के नाम से आएगा। तो हमने कमल की पुस्तकों में खाते तैयार कर लिए, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बना लिया, ध्यान रखना ये पहले बनाना है। अब हम विमल की पुस्तकों में खाते तैयार करेंगे, केल विमल का खाता, केल विमल के खर्चे, तो विमल की पुस्तकों में देंगे। तो हमने कमल की पुस्तकों में तो खाते तैयार कर लिए जिसमें हमने कमल के खर्चे दिखाए थे, ऐसे ही विमल अपनी पुस्तकों में खाते तैयार करेगा। तो हम लिख देंगे इन दी बुक्स ऑफ विमल। विमल की पुस्तकों में खाते तैयार कर रहे हैं तो ऊपर क्या लिखेगा, जॉइंट वेंचर विद कमल अकाउंट, इस प्रकार से लिखेगा, ठीक है। खर्चे लेकिन खुद के लिखेगा। अब इसमें क्या है, खुद के वही जो माल खरीदा है खर्चे हुए हैं डीआर साइड में, माल जो बेचा है सीआर साइड में। तो इसके द्वारा जो माल खरीदा गया है टू कैश या बैंक, ब्रैकेट में हम लिख देंगे परचेज। इसके द्वारा जो माल खरीदा गया था वो कितने का आया था आपके 48,800 रुपए का। विमल के द्वारा जो माल खरीदा गया था, विमल के द्वारा जो खर्चे हुए थे उसको भी हम किस नाम से दिखा देंगे, टू कैश, ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, एक्सपेंसेज। और इसके जो एक्सपेंसेज है वो भी कितने हुए थे, 1400 रुपए। ये 1400 रुपए एक्सपेंसेज है वो हम दिखा देंगे, ठीक है। इसके बाद में इसके द्वारा जो माल बेचा गया था वो हम सीआर साइड में दिखा देंगे बाय कैश, और ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे, सेल्स। और माल जो बेचा गया था वो था 49,200 रुपए, ठीक है। ये 49,200 रुपए ये आ गया। अच्छा, इसमें मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट हमने बनाया था, तो उसमें इसका जो प्रॉफिट में जो हिस्सा आया था, तो खुद का प्रॉफिट में हिस्सा है वो किस नाम से दिखाते हैं, P&L के नाम से, ब्रैकेट में हम लिख देंगे प्रॉफिट। और इसका जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो कितना आया था, 1433 रुपए, ठीक है। ये 1433 रुपए है, ये आ गया। अब देखो इसमें और इसके अलावा कोई मद नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो है टोटल लगा देंगे डीआर साइड का। तो डीआर साइड का जो टोटल है, क्योंकि इसमें डीआर साइड का टोटल है वही ज्यादा आ रहा है, और डीआर साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है जो बैलेंस आएगा वो पैसा दूसरे साहसी से वो लेगा। तो इसका टोटल आ रहा है आपके 51,633 रुपए। इसका टोटल आ रहा है आपके 51,633, और उसमें से ये घटा दो, 51,633 में से सीआर साइड में एक ही मद है 49,200 रुपए, ये हम घटा देंगे 2433 बैलेंस। ये जो बैलेंस सीडी है, बैलेंस आ रहा है, ये पैसा है वो दूसरे साहसी से लेगा, क्योंकि इस साइड का ज्यादा आता है तो मतलब दूसरे साहसी से पैसा लेना है, और सीआर साइड का ज्यादा है तो दूसरे साहसी को पैसा देगा, यानी कि देना है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस जो होता है उसको हम किस नाम से दिखा देंगे, बाय बैलेंस सीडी। इसमें हम क्या लिख देंगे, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कमल, यानी कि कमल से पैसा लेना है, कितना, 2433 रुपए। तो ये 2433 रुपए दिखा देंगे, ये आपके टोटल आ जाएगा 51,633 रुपए। तो ये मैंने आपको जो इलस्ट्रेशन बताया उसमें, तो बैलेंस ये ध्यान रखना है कि इधर आता है बैलेंस तो ये पैसा लेगा, और इधर आता है तो पैसा देगा, तो ये पैसा कमल से लेगा, तो उसमें दोनों का बैलेंस समान आ रहा है, उसमें भी बैलेंस सीडी वही आ रहा था, इसमें भी अगर दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब अपना क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो ये मैंने आपको दूसरा मेथड बताया। अगर पृथक से लेखा पुस्तकें नहीं रखी जाती है और साहसी केवल अपने लेन देनों का ही लेखा करता है, तो हम पहले मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे, और फिर जो भी साहसी है अपनी अपनी पुस्तकों में लेन देनों का लेखा करेंगे, लेकिन केवल स्वयं के लेन देनों का, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन बताया था, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 263 पर, इसको आप एक बार फिर से रिपीट कर लें।